देखो जो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हमारे दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक है फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, एक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। सुन रहे हो दिव्यांश? मेरी आवाज आ रही है दिव्यांश? यस सर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये सारी कहलाती हैं एडजस्टमेंट्स। समझ रहे हो? और जो पेज नंबर 126 पे क्वेश्चन है वो है इसका, और पेज नंबर 152 पे जो क्वेश्चन है वो है इसका। आप दोनों का ट्रायल बैलेंस देख सकते हो, बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों में फर्क किन चीजों का है? किन चीजों का है? सर इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है। हाँ, और उसके अंदर सिर्फ एक है जिसको मतलब मैं विदाउट एडजस्टमेंट ही बोलूंगा, पेज नंबर 126 वाले को, राइट? यस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना आपको, पेज नंबर 161 का जो मैंने खोला हुआ है। ठीक है। आप लोग यस असाइनमेंट सर। के आप लोग असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 खोलो, पेज नंबर 129 वाला। खोला आप लोगों ने? यस सर। उसमें और इसमें क्या फर्क है? सर इसमें ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। और ट्रायल बैलेंस? सर वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 खोलोगे अगर इधर और इधर, मतलब आप खोलो पेज नंबर 132, मैं खोल रहा हूं पेज नंबर 164। दिव्यांश आप क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे थे ना कराने के लिए? यस सर। मैं 3 कराऊंगा जरूर, लेकिन विदाउट एडजस्टमेंट वाला नहीं, विद एडजस्टमेंट वाला। समझ रहे हो बात? ओके सर। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर आप किसी स्कूल के टीचर से पूछोगे कि आप एग्जाम में मुझे क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स विदाउट का दोगे, विदाउट एडजस्टमेंट का दोगे या विद एडजस्टमेंट का दोगे, तो टीचर का सीधा जवाब होगा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब मैंने अब तक आपको जो बताया है वो एग्जाम में क्वेश्चन शायद कभी आए ही ना। क्वेश्चन हमेशा एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। समझ रहे हो बात मेरी? वो बात अलग है कि यस किसी सर। के स्कूल में एडजस्टमेंट्स 6 देते हैं, तो किसी में 8 देते हैं, तो किसी में 9 देते हैं, तो किसी में 4 देते हैं। एडजस्टमेंट जरूर देंगे, कम या ज्यादा वो बात अलग है। मतलब क्वेश्चन छोटा या बड़ा ये टीचर के हाथ में है, लेकिन क्वेश्चन आएगा हमेशा विद एडजस्टमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो मैंने क्या किया है अपने असाइनमेंट के अंदर, अगर आप देखोगे ना कि क्वेश्चन नंबर आगे मैंने ये 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप अगर पीछे जाकर क्वेश्चन नंबर 4 खोलोगे तो वो विदाउट एडजस्टमेंट है और ये विद एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस दोनों का सेम है, मैंने बाद में एडजस्टमेंट के साथ दिया है, पहले मैंने बिना एडजस्टमेंट के दिया है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 है।
और आई थिंक 8 ही लास्ट था ना, पहले भी मैंने 8 ही दे रखे थे ना क्वेश्चन आपको। आठ ही दिए हुए थे ना। Yes, sir. Yes. तो बस यूं समझ लो कि मैंने ना दोनों चैप्टरों के सेम क्वेश्चंस दिए हैं, पहले विदाउट एडजस्टमेंट और बाद में विद एडजस्टमेंट। तो हमको सारी चीजों को दोबारा करना है मगर एडजस्टमेंट्स के साथ। समझ गए बात? बात समझ में आई? फिर कोई हाँ या ना नहीं बोल रहा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, ये जो एडजस्टमेंट्स आपको दिख रही हैं जिनको मैं टिक कर रहा हूं, ये कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? ये कौन सी एडजस्टमेंट्स है? कैन एनीबॉडी टेल? Sir, two effect adjustment. नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को लिखा शुरू शुरू में हुआ है। बताया था कि हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम जर्नल में डालते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। इफ ईयर इज कंप्लीट, इफ इट इज नो, तो ये प्रोसेस रिपीट होता है, एंड इफ इट इज यस तो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है? ओके। Yes, sir. इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शंस हमारी मंथली वाली की बात कर रहा हूं। जैसे पहले जनवरी की ट्रांजैक्शन ले लो, फरवरी की ले लो, मार्च की ले लो, अप्रैल की ले लो, मई की ले लो। हर महीने की ट्रांजैक्शंस को आप पहले जर्नलाइज करते हो, फिर लेजर पोस्ट करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उसके बाद अगला महीना, उसके बाद अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना, ऐसे चालू हो जाता है। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. क्लियर हुआ ये? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि आपके सामने जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर जितनी भी आइटम्स देख रहे हो, ये कौन सी आइटम्स हैं? ये कौन सी आइटम्स हैं? Monthly transaction वाली item. इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं ये वो आइटम्स हैं जिनके अंदर जो जो ट्रांजैक्शन पूरे साल में हुई है उनको हम इनके लेजर्स के अंदर डालकर उसका एक बैलेंस हर महीने आगे कैरी करते रहे, और अगले महीने फिर एंट्री हुई तो वो सब इसमें जुड़ जुड़ा के ये हमारा आखिरी ट्रायल बैलेंस है, मतलब 12वां ट्रायल बैलेंस है, 12th ट्रायल बैलेंस है ये हमारा। तो इसमें पूरे साल की टोटल समरी पहुंच गई है। क्या मैं ये कह सकता हूं? Yes, sir. एवरीबॉडी? कोई मेरी बात से Yes, sir. डिसएग्री है? डिसएग्री होने वाला पर्सन शायद क्लास में है नहीं। बोला श्रेयांश होता तो वो क्वेश्चन जरूर उठाता, बाकी सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जो मैंने बात बोली सब उस बात को मानते हो? बारह ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, यानी कि हर महीने का एक ट्रायल बैलेंस बनता है महीने के एंड में। उस ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंसेस नोट किए जाते हैं लेजर्स के, और उनसे फाइनल अकाउंट्स बनता है जो लास्ट ट्रायल बैलेंस होता है हमारा, यानी कि 12th ट्रायल बैलेंस, यानी कि फाइनल ट्रायल बैलेंस उस साल का। तो मेरा सवाल है जो मैंने अभी पूछा था कि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी आइटम्स हैं ये कौन सी आइटम्स हैं? ये कौन सी आइटम्स हैं?
सर जो लेजर में पोस्टेड है एट द ईयर एंड, उनके टोटल्स हैं। ओके, अब मेरा सवाल है कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं ये क्या है? हाँ जी गौरीश। सर ये वो है जो शायद हम लिखना विखना भूल गए, मतलब इन्हें हमने इन्हें कंसिडर नहीं किया पहले, अब कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं। मेरे रीजन को ध्यान से सुनना, मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके यही बात दोबारा। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं। सर हाँ जी बोलो। सर ये ईयर एंड पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है। हाँ, तो इसके लिए मैंने जो रीजन बोलना है ना वो ये बोलना है, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी ना अभी तक जर्नल बनी है, ना अभी तक लेजर में पोस्टिंग हुई है, और ना ही ये ट्रांजैक्शन अभी तक ट्रायल बैलेंस में पहुंची है। इसीलिए इन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन कहा जाता है या फिर एडजस्टमेंट्स कहा जाता है, कि हम लोगों को ये वो चीजें हैं जो अभी रिकॉर्ड करनी है। क्या समझे? बात समझ में आई? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आई मैंने क्या कहा? Yes, sir. यस सर। अब अगर इन, अच्छा आप में से कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा कि जब मैंने वो फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट वाला सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले सॉल्व किया था बहुत पहले, जो मैंने आपसे 3 बार भी करवाया था, आई थिंक, जहां तक मुझे याद पड़ता है करवाया था ना 3 बार। यस सर। उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या था गौरीश, देख के बताना जरा, और उसका नेट प्रॉफिट क्या था? और बैलेंस शीट का टोटल क्या था? सर ग्रॉस प्रॉफिट था 1,84,300। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या था? 1,21,000। और बैलेंस शीट का टोटल क्या था? 8,71,000। ठीक है, सब लोगों ने ये क्वेश्चन 3 बार मैंने करने के लिए बोला था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। ठीक है, मानते हो ये वाली बात? यस सर। अब ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस सेम है और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट सेम है। ये सब पोस्ट करने पर आपने ये आंसर निकाले थे। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, यस सर। अब ये जो एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप लोगों को दिख रही हैं, ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम कंसीडर करेंगे, यानी कि अभी तक ना ये जर्नलाइज हुई है, ना इनकी लेजर पोस्टिंग हुई है, ना इनका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट आया है। इसका मतलब समझते हो? यस सर। क्या? कि सर ये कहीं भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। नहीं, इसका मतलब यह है गौरीश कि ये ग्रॉस प्रॉफिट गलत है, ये नेट प्रॉफिट गलत है, ये बैलेंस शीट का टोटल भी गलत है। यानी कि रियल लाइफ में अगर गवर्नमेंट कहेगी कि अगर आपने ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी तो आपका तो प्रॉफिट ही गलत निकला है, आपने इनके बिना प्रॉफिट निकाल दिया, तो उसका क्या फायदा? एग्जैक्ट थोड़ी ना निकल पाया ग्रॉस प्रॉफिट हमारा।
सर इनको हम जब मतलब इनको भी हम जब इनमें डालेंगे तब जाके एक्चुअल निकलेगा। हाँ हाँ, यही कहना चाहता हूं मैं कि जब हम इन सबको इनके अंदर एडजस्ट करेंगे, द राइट वर्ड इज एडजस्ट करेंगे, तब जाकर जो प्रॉफिट आएगा दैट इज अवर एक्चुअल प्रॉफिट। समझ रहे हो? यस सर। अगर आपने ये, आपको क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सही है जैसे मैंने किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके दिमाग में मैंने अभी तक जो बताया वो सब गलत था, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने जो अभी तक बताया था वो अधूरी बातें थी, उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है। वो एक तरह का बेस था इसके लिए। तो अब वो सारे क्वेश्चन अगेन रिपीट होंगे बट विद एडजस्टमेंट्स। समझ गए बात? मतलब हम दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा अभी आपके सामने, बट विद एडजस्टमेंट। ठीक है? ओके सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब मैं आपके सामने दो तरीके बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है? ओके। यस सर। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका यह है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन है गौरीश? क्या सर? एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन है? सर एडिशनल इंफॉर्मेशन। नहीं, मेरे को सुनना है, ये वो इंफॉर्मेशन हैं जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। सभी लोग मुझे हमेशा यही आंसर देंगे कि दीज आर दोज इंफॉर्मेशन विच आर येट टू बी रिकॉर्डेड। क्लियर? ठीक है। स्टूडेंट कहेगा सर एडिशनल इंफॉर्मेशन का वही तो मतलब हो गया जो अभी तक कंसीडर नहीं हुई है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, कुछ भी कह लो। ठीक है? यस यस। सर। तो बेसिकली दीज आर दोज इंफॉर्मेशन विच आर येट टू बी रिकॉर्डेड। तो हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले इन सब की जर्नल बनाएंगे। मतलब मैं पहले क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल बनाऊंगा, फिर आउटस्टैंडिंग की जर्नल बनाऊंगा, फिर प्रीपेड की जर्नल बनाऊंगा, फिर डेप्रिसिएशन की जर्नल बनाऊंगा, फिर अनअर्न्ड की जर्नल बनाऊंगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल बनाऊंगा। क्या आपको ध्यान है कि डेप्रिसिएशन की जर्नल क्या बनाते थे? Depreciation to machinery. यस सर। डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन टू मशीनरी टू मशीनरी। मशीनरी, ऐसा कुछ करते थे, याद है ना? यस सर। तो यहां पर मेरे सामने 10 ट्रांजेक्शन हैं, 10 ट्रांजेक्शन। तो मुझे उसके लिए पहले तो 10 जर्नल एंट्रीज बनानी है, राइट? फिर क्या करना है? यस सर। फिर मुझे उनकी लेजर पोस्टिंग करनी होगी। मतलब इन इन 10 ट्रांजेक्शन्स को 20 लेजर में पोस्ट करूंगा मैं, 20 लेजर में पोस्ट करूंगा मैं। समझ गए आप? 20 लेजर में पोस्टिंग होगी। हेलो? हाँ, पता नहीं, अभी तो लंबी क्लास लेनी है। अच्छा ठीक है। अच्छा यार, पता नहीं, अभी 10 तो बज जाएंगे मेरे को। क्या मंगाऊं? अच्छा ठीक है।
ठीक है। हाँ जी, पहले तो जर्नल बन गई, फिर लेजर पोस्टिंग होगी। अब जैसे एक मुझे डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा और एक मशीनरी का लेजर बनाना पड़ेगा। अब मशीनरी का लेजर ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2 Yes, लाख sir. रुपए। अब मशीनरी के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10%, तो इसका मतलब है 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे टू मशीनरी लिखा जाएगा और मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन, राइट? Yes, sir. तो इसी तरीके से 10 की 10 जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करोगे। Yes, sir. उसके बाद बनेगा एक दोबारा से ट्रायल बैलेंस, जिसको बोलूंगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या करेक्ट ट्रायल बैलेंस। समझ गए? Yes, sir. ये जो ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है, ऐसा ही एक और ट्रायल बैलेंस बनेगा, मगर उसमें ना मॉडिफाइड बैलेंसेस होंगे और हो सकता है लेजर्स और ज्यादा बन जाए। मतलब इसमें जैसे 30 है तो 35, 36 ऐसे बहुत सारे बढ़ सकते हैं। कुछ तो इन्हीं में एडजस्टमेंट हो जाएंगी, कुछ बढ़ जाएंगे, राइट? तो सर जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्या है, हमारे को पूरा ट्रायल बैलेंस वापसी लिखना पड़ेगा? गौरीश, पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, पहले मेरी बात का जवाब दो। तो वो ट्रायल बैलेंस मॉडिफाई होके आ जाएगा। यस सर। उसके बाद बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसमें से निकलेगा एग्जैक्ट प्रॉफिट। समझ गए? यस सर। तो इसका मतलब है कि पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग, उसके बाद P&L, उसके बाद बैलेंस शीट। तो जब किसी स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि ये सब कुछ करना है और इसके मिलेंगे सिर्फ 10 नंबर, तो स्टूडेंट पता है क्या कहेगा? सर इसको करूंगा ना तो मेरा बाकी का पेपर छूट जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा 2 घंटे तो ये अकेला ही ले जाएगा कि पहले पूरी 10 जर्नल बनाऊं, फिर उसके बाद 20 लेजर बनाऊं, उसके बाद मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं, उसके बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट भी बनाऊं। तो स्टूडेंट कहेगा सर ये तो पूरा प्रोजेक्ट ही हो गया, आपने मेरे को पूरा प्रोजेक्ट दे दिया Yes, बनाने sir. के लिए। समझ गए बात? यस सर। तो मैं आपसे पता क्या कहने वाला था, ये वो तरीका है जो हमने फॉलो नहीं करना, हम ऐसे नहीं करेंगे। समझे बात? अब फिर स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, राइट? अगला सवाल तो यही है ना आप लोगों का। यस सर। अब ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को मैंने सिखाया ना कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कौन सी आइटम कहां जाती है, बताया ना? यस सर। अब हम यहां पर लेंगे एक शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे? लेट अस कंसीडर दिस एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आप मुझे बता सकते हो कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का बेसिकली मतलब क्या होता है? सर की मशीनरी की वैल्यू कम हो गई बाय हाँ। 10%। और वैल्यू कम हो गई और भाई डबल एंट्री सिस्टम है गौरीश, खाली मशीनरी की वैल्यू कम कर दूंगा तो मतलब लो मैंने मशीनरी की सर वैल्यू कम कर दी, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन गया। मैंने मशीनरी की वैल्यू 20,000 कम कर दी, तो डेप्रिसिएशन को लॉस भी तो सर कंसीडर करोगे। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को लॉस यस भी सर, तो consider डेप्रिसिएशन करोगे। लॉस। इसका मतलब डेप्रिसिएशन नाम का एक लॉस क्रिएट करोगे ना आप बुक्स में। यस सर। तो ये शॉर्टकट ये कहता है कि आप ना डायरेक्ट यहाँ डेप्रिसिएशन का अकाउंट P&L में डाल दो 20,000 रुपए का एज अ लॉस, और बैलेंस शीट में ना मशीनरी की वैल्यू जो 2 लाख थी उसको डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस करके 1,80,000 कर दो। समझ गए?